मध्य प्रदेश में मंत्रियों को उनके जिलों के प्रभार दे दिए गए हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा देखने को मिला है, क्योंकि उनके कट्टर समर्थक मंत्रियों को एक बार फिर अंचल के प्रमुख ग्वालियर, शिवपुरी और गुना जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। करीब 8 महीने बाद जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर एक तरफ कांग्रेस इस लेट लतीफी पर प्रदेश कांग्रेस पर जिले के विकास के प्रति गंभीर नहीं होने के आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि पूरे अंचल में बीजेपी का दबदबा कायम है और 15 अगस्त तक प्रभारी मंत्री बनाने का जो दावा मुख्यमंत्री ने किया उसे पूरा किया है। दरअसल पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश में बिना प्रभारी मंत्रियों के ही जिलों के विकास कामों को किया जा रहा था। ऐसे में लगातार सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल संभाग के महत्वपूर्ण जिले ग्वालियर पर टिकी थी कि आखिरकार इस बार इस जिले का प्रभारी मंत्री किसे बनाया जाएगा, क्योंकि ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजनीति का एक अहम केंद्र भी माना जाता है और यहाँ सत्ता के गलियारों के कई बड़े दिग्गज अपनी राजनीति की विसात बिछाए बैठे रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर राजनीति के शतरंज पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन से वे मंत्री हैं जो सिंधिया का दबदबा ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तुलसी सिलावट ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा बुरहानपुर जिले की जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई है। प्रद्युमन सिंह तोमर ये सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इन्हें शिवपुरी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं पांडुना के भी यही प्रभारी मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा नरसिंहपुर जिले की कमान भी यही संभालेंगे। राकेश शुक्ला इनको अशोकनगर और श्योपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया। राकेश शुक्ला के बारे में बताया जाता है कि वैसे तो वो मूल भाजपा के कट्टर हैं, लेकिन सिंधिया से भी उनके रिश्ते ठीक बताए जाते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के प्रमुख जिलों ग्वालियर के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र के तीनों जिले गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में भी अपने समर्थकों को प्रभारी मंत्री बनवाकर जो दबदबा दिखाया है, कांग्रेस उसे नकार रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश सरकार के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी पर भरोसा नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल के खास जिलों पर अपने उन्हीं समर्थकों को प्रभारी मंत्री बनाया जो कांग्रेस छोड़कर उनके साथ भाजपा में शामिल हुए थे। नहीं, इसको दबदबा नहीं कहते, इसको कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोहन यादव पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में उन्हीं को प्रभार दिलवाया है जो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में चले गए। यहाँ तक कि ग्वालियर में भी उनको प्रभार दिलवाया गया है जो कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में है। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि बीजेपी में गुटबाजी ज़बरदस्त है और सिंधिया को बीजेपी पर विश्वास नहीं है और बीजेपी को सिंधिया जी पर विश्वास नहीं है। और दूसरी एक और बात है कि 7 महीने बाद प्रभार बांटे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के बारे में देखें जिलों के तो कोई गंभीर नहीं है। 7 महीने उन्होंने ख़राब कर दिए और अब उनको प्रभार दिया है तो ये प्रभार तो कमीशन इकट्ठा करने के लिए दिया गया है कि जाओ मीटिंग लो और अधिकारियों से पैसा लो, कमीशन खाओ। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के दबदबे पर बीजेपी का कहना है कि पूरे अंचल में सिर्फ बीजेपी का दबदबा है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं इस पूरे अंचल के विकास की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। देखिए, जो मंत्री बना वो प्रभारी मंत्री भी बनेगा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। बात यह है दबदबे की, तो ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पे इस अंचल के विकास की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। तो विकास में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं उनको तय करते हैं और विचार विमर्श करके सलाह मशवरा करके आपसी समन्वय से सारी नियुक्तियाँ होती हैं। क्या देरी में कहीं ना कहीं यही अटकलें लगाई जा रही थी, किसी कारण से देरी हो रही थी, कांग्रेस आरोप लगा रही थी? नहीं, देखिए, अभी बीच में लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव के बाद में फिर लोकसभा का सत्र चला, बहुत सारी बातें थी और निश्चित तौर पर उन बातों पे भी ध्यान देना पड़ता है और ये भी एक आवश्यक थी। आपने पहले भी मुझसे पूछा तो मैं कहा था प्रभारी मंत्री जल्दी नियुक्त होने चाहिए, तो 15 अगस्त से पहले जो सीएम साहब ने कहा था उसके अनुसार उन्होंने प्रभारी मंत्री बना। बहरहाल जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को ग्वालियर चंबल अंचल में चुन चुन कर जिलों के प्रभार दिए गए हैं,
उससे कहीं न कहीं उनके विरोधियों के हौसले जरूर पस्त हुए होंगे। ऐसे में अब समर्थकों को जिलों के प्रभार मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती विरोधियों से बचते हुए भारतीय जनता पार्टी में अपने साथियों को मजबूत बनाए रखने के साथ ही खुद के बनाए इस ताकतवर राजनीतिक वजूद को बरकरार रखना है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।